कृष्णा गाइस। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ आ गए हैं। श्री जगन्नाथ स्वामी का जो टेम्पल है उड़ीसा में, उसकी जो मिस्ट्रीज है आज हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम श्री जगन्नाथ स्वामी के जो टेम्पल है उड़ीसा में, पूरी जगन्नाथपुरी जिसे कहा जाता है, चार धामों में से एक भी है ये। ठीक है, इंडिया में जो चार धाम है जगन्नाथपुरी उसमें से एक है। और इसके बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें, मतलब इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो ये चौड़गंगा देव एक शासक थे। कहाँ के? गंगा डायनेस्टी के, मतलब कि गंगा साम्राज्य के वो शासक थे। उन्होंने ये गंगा जो साम्राज्य था मतलब उन्होंने टेम्पल की नींव रखी एक तरीके से। ठीक है, टेम्पल बनवाने के लिए जो जगन्नाथपुरी था उसको। फिर आगे अनन्य गंगा भीमदेव ने, उनका जो थे आगे रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने फिर इसको कंटिन्यू करवाया पूरा। ठीक है, देखो 1078 एडी से 1434 एडी तक क्या हुआ, गंगा साम्राज्य ने उड़ीसा में वैष्णव कल्चर को डिजाइन करा एक तरीके से, पूरा मतलब डिजाइन करवाया। और जगन्नाथ स्वामी का वैष्णवों से तो बहुत ही गहरा रिश्ता है। ठीक है, तो पूरे वैष्णव कल्चर को कल्टीवेट करा उड़ीसा में। ठीक है, और क्या होता है इस इस टेम्पल में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही मतलब मोस्ट अपर, जो सबसे ऊपर जो आचार्य हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े आचार्य यहाँ पे विजिट कर गए हैं। निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी, माधवाचार्य, श्री रामानुजाचार्य। ठीक है, तो यहाँ पे ये विजिट करके गए हैं, है ना। जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद उन्होंने लिखा, कितना फेमस ग्रंथ है, तो वो भी विजिट करके गए। यहाँ पे बहुत आचार्य यहाँ पे विजिट करके गए हैं श्री जगन्नाथ स्वामी के दर्शन के लिए। यहाँ पे अगर आप जाएंगे टेम्पल में, तो टेम्पल में क्या है, 3 विग्रह हैं। हम इन्हें मूर्ति नहीं कहेंगे, हम विग्रह कहेंगे। ठीक है, 3 विग्रह हैं। तो 3 विग्रह हैं कौन से? श्री जगन्नाथ स्वामी का, फिर दूसरा इनके बड़े भाई बालभद्र का, फिर है सुभद्रा महारानी की बहन का। तो ये तीनों भाई बहन जो है एक टेम्पल, ये टेम्पल है वहाँ पे बना हुआ है, तीनों के विग्रह वहाँ पे स्थापित है। इसके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मतलब अलग बात ये है कि आप नॉर्मली अगर टेम्पल्स में जाते हैं, किसी इस्कॉन टेम्पल, नरसिंह टेम्पल वगैरह में आप जाते हैं, तो आपको क्या मिलता है? मेटल के श्री विग्रह मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो श्री विग्रह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वुडन के होते हैं, नो मेटल, कोई मेटल यूज नहीं होता, सिर्फ वुडन के होते हैं। तो इसी वजह से इन्हें जो है नव कलेवर एक फेस्टिवल आता है, जिसमें क्या होता है कि वुडन श्री विग्रह जगन्नाथ स्वामी जो है वुडन के होते हैं, तो वो श्री विग्रह बदले जाते हैं, उसको कहते हैं नव कलेवर। ठीक है, तो ये आता है कुछ सालों में रिपीट होता है। अभी लास्ट टाइम में 19 ईयर्स के बाद हुआ था। ठीक है, और अगर हम इसके बात करें, इसका जो मेन टेम्पल है, 3 टेम्पल ऐसे बने हुए हैं तीनों भाई बहनों के। ठीक है, तीनों जगन्नाथ स्वामी, बालभद्र और फिर सुभद्रा महारानी ऐसे बने हुए हैं। ठीक है, तो जो मेन स्ट्रक्चर है ना टेम्पल का, वो 65 मीटर ऊंचा है, यानी कि 214 फीट तक लगभग। ठीक है, ये इतना ऊंचा है। और अगर और इसकी फैक्ट की बात करें आप, सबसे देखो आप हैरान हो जाओगे जानकर कि दिन के समय भी ना जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसकी छाया नहीं बनती, इसकी शेडो, नो शेडो फॉर्मेशन, शेडो फॉर्मेट हो नहीं पाई। और कितने साइंटिस्ट विजिट कर चुके हैं, कितनी थ्योरीज हो चुकी हैं, बट कुछ पता नहीं लगा। श्री जगन्नाथ स्वामी की महिमा है। ठीक है, और अगर आप बात करें प्रसादम की, प्रसादम जो यहाँ पे होता है रोज, इस किचन जगन्नाथ स्वामी के टेम्पल के किचन के प्रसादम में रोज लगभग 1 लाख लोगों का खाना प्रिपेयर होता है। ठीक है, और कोई फेस्टिवल आ जाए, तो कोई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, रथ यात्रा जैसे श्री जगन्नाथ स्वामी की निकाली जाती है। ठीक है, तो ऐसे कोई फेस्टिवल आ जाए तो लगभग 25 लाख लोगों का खाना बनता है। OMG, मतलब ये टेम्पल, इस टेम्पल में। ठीक है, और प्रसादम के बारे में खास बात यह है कि जब प्रसादम बनता है ना, तो ऐसे 8 ऐसे मटके लगाए जाते हैं। ठीक है, नीचे आग जलती है, 8 मटके लगाए जाते हैं। अब आप बताइए, सबसे पहले 8 मटके तो लाइन से लगा दिए जाते हैं, है ना, और नीचे आग लग रही है। सबसे पहले कौन सा मटके में जो भोग है, कौन सा मटके का भोग पकेगा? सबसे पहले नीचे वाले मटके का भोग पकना चाहिए। ठीक है, अब आप कहोगे यार इन्होंने तो सारा खाना जला देंगे, पहले ऊपर वाला उतारेंगे, दूसरा वाला एक-एक करके जलाते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। पता क्या होता है, नीचे आग लग रही है और 8 मटके लगे हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाला मटके में जो भोग रखा है वो पकता है, फिर उससे नीचे वाला, फिर उससे नीचे वाला, और जिसके नीचे आ गया ना वो सबसे एंड में पकता है। सोचो कि मतलब कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। अगर आप विजिट करेंगे ना श्री जगन्नाथ स्वामी है तो वहाँ पे टेम्पल में, तो आप वहाँ पे जो है इनकी किचन जरूर विजिट करिएगा, ऐसा होता है सच में। और एक और किचन के बारे में खास बात यह है कि इतना सारा खाना, बट एक ग्रेन भी, एक दाना भी वेस्ट नहीं जाता। क्या होता है कि जैसे जब तक टेम्पल खुला है, जितने भी डिवोटीज आ रहे हैं, सबके लिए खाना बिल्कुल रहेगा, खत्म नहीं होगा। जैसे ही टेम्पल बंद होने में कुछ घंटे रह गए, कुछ मिनट्स रह गए, खाने का एक दाना भी नहीं बचता।
एक दाना भी नहीं बचता, इतना मतलब ऐसी महिमा है यहाँ पे। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि खाना वेस्ट गया हो या फिर डिवोटीज को कम पड़ा हो, है ना। और इसके टेम्पल के ऊपर से आज तक एक भी बर्ड फ्लाई नहीं करता, एक भी बर्ड, एक भी पक्षी इसके टेम्पल के ऊपर से आज तक नहीं निकला है, बिल्कुल भी। ये है, और इसी वजह से किसी एरोप्लेन या किसी चॉपर को परमिशन नहीं है कि वो टेम्पल के ऊपर से जाता है। और आज तक नहीं पता लगा कि बर्ड्स जो हैं इनके ऊपर से, इस टेम्पल के ऊपर से क्यों नहीं गुजरते, ठीक है। इस टेम्पल के जाने के 4 मुख्य द्वार हैं, 4 एंट्रेंस हैं, ठीक है, जिसमें से एक है सिंह द्वार, ठीक है। एक सिंह द्वार है, सिंह द्वार पे अरुण स्तंभ भी लगा हुआ है। तो क्या है, उस अरुण स्तंभ को सिंह द्वार पे पार करते ना आप, जैसे लहरों के पास है टेम्पल, ठीक है, तो लहरों की आवाज होते जाती रहती है, तो उस सिंह द्वार को जरा सा एक कदम भी आगे रख देते ना आप सिंह द्वार के अंदर, तो आपको लहरों की आवाज बिल्कुल बंद हो जाएगी, इतनी सी भी आवाज नहीं आएगी लहरों की। और जैसे ही सिंह द्वार से वो अपने कदम बाहर निकालते हैं तो लहरों की आवाज से ये भगवान ने, श्री जगन्नाथ स्वामी ने अपने डिवोटीज के लिए रख रखा है अरेंजमेंट कि उन्हें दर्शन में कोई दिक्कत ना हो, है ना। अब वैसे अब कोई कहेगा नहीं जी साइंस ये वो, तो साइंटिस्टों ने बहुत रिसर्च कर लिया भाई, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी पता ही नहीं लगा आज तक इस टेम्पल का मतलब मिस्ट्रीज क्या है। मिस्ट्रीज है श्री जगन्नाथ स्वामी की एक महिमा है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। और एक इसका है नील चक्र, सुदर्शन चक्र, जैसे हर जो है विष्णु या भगवान कृष्ण के टेम्पल के ऊपर जैसे रहता है, ठीक है। इस ये मान्यता रहती है कि अगर टेम्पल के सुदर्शन चक्र या टेम्पल के चक्र का दर्शन कर लिए तो भगवान के दर्शन करने का फल मिल जाता है, ठीक है। जो ऊपर नील चक्र होता है वो अष्ट धातु का बना रहता है, अलग अलग 8 धातु का बना, 8 मेटल्स का बना रहता है वो, ठीक है। इसकी क्वालिटी ये है कि आप इधर से देख लो, सपोज कोई नील चक्र है, आप इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इधर से देख लो, इसका फेस हमेशा ऐसा लगेगा कि आपकी तरफ है। यस इट इज। और आपको जाना चाहिए वहां पे ना जगन्नाथ धाम में, तो पता लगेगा आपको ऐसा सच में है। मतलब सुनते ही ना एक बार को विश्वास नहीं होगा, बट जो मैंने फैक्ट बताया ना, इट इज रियली एग्जिस्ट, दे आर रियली एग्जिस्टिंग, मतलब सच में है, सच में है ना। इट इज नॉट माइथ, माइथ कहते हैं ना आजकल एक वर्ड ज्यादा यूज कर देते हैं स्पिरिचुअलिटी में, ऑल आर माइथ्स, ऑल आर माइथ्स, हर चीज माइथ नहीं होती। आप एक बार विजिट करिएगा आपको खुद पता लगेगा, यू विल बी शॉक्ड, यस आप शॉक्ड हो जाएंगे कि ये सारा सच में होता है, ठीक है। ये मिस्ट्रीज आज वहाँ पे है, और वहाँ के डिवोटीज वहाँ पे मतलब पता भी लगा गया। और जब नव कलेवर होता है तो क्या ब्लैक डे घोषित हो जाता है, मतलब सारे जो उड़ीसा में जो लाइट वगैरह सब बंद हो जाती है, ब्लैक डे घोषित हो जाता है, तब वो जो है नव कलेवर की जो नींव होती है, मतलब नव कलेवर की शुरुआत होती है, वो होता है वुडन, जो वुडन के जगन्नाथ जी हैं, ठीक है। तो वो वुडन के श्री विग्रह जो है बदले जाते हैं, नए विग्रह के द्वारा उनको रिप्लेस करा जाता है, ठीक है। और आप सोच रहे होंगे कि मैं विग्रह शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। विग्रह, देखो विग्रह और मूर्ति में बहुत फर्क होता है, ठीक है। तो कृपया ये ना कहें कि जो टेम्पल्स में, जो भगवान कृष्ण के टेम्पल, भगवान विष्णु के टेम्पल, श्री जगन्नाथ स्वामी के टेम्पल है, इनमें मूर्ति पूजा होती है, मूर्ति पूजा गलत है। यस मूर्ति पूजा बिल्कुल गलत है, बट ये श्री विग्रह हैं। श्री विग्रह का मतलब कि सच में द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड एट कृष्णा एग्जिटिंग इन दैट वुड, इन दैट मेटल, दैट्स व्हाई दे विल बी द श्री विग्रह, वो श्री विग्रह बन जाते हैं इसी वजह से, ठीक है। तो फिर तो जब कोई पर्सनैलिटी उसमें है, एग्जिस्ट कर रही है, तो देन उनकी सर्विस तो करनी पड़ेगी ना उस हिसाब से। तो दिस इज नॉट द मूर्ति पूजा, दिस इज श्री विग्रह सेवा, श्री विग्रह श्रद्धा या सेवन, ठीक है। और जगन्नाथ जी का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, जो जगत का नाथ जगन्नाथ, ठीक है। तो जगन्नाथ जी एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड कृष्ण के एक रूप है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया जगन्नाथ जी, बालभद्र, सुभद्रा महारानी, ये तीनों भाई बहनों का ये टेम्पल बना हुआ, और ये मिस्ट्रीज सच में वहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो ये थी जगन्नाथ धाम की मिस्ट्रीज, और सारे जो मैंने फैक्ट बताए रियली एग्जिस्ट कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए एक बार। तो ये थी आज की वीडियो, थैंक यू, आई होप आपको पसंद आई होगी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।